नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रोवर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 60 में शुक्र ग्रह के फलों को अगले भाव में देखेंगे। तो हमने लगन से लेके 4th हाउस तक शुक्र किस तरह से जातक को प्रभाव करेंगे, है ना, वो हमने देख लिया पिछले पार्ट में। आज हम देखेंगे जो है 5th हाउस। 5th हाउस में अगर शुक्र हो तो किस तरह के फल देखने को आते हैं, है ना। 5th हाउस हमने कारकत्वों में पढ़ा है। आप पीछे जो 5th हाउस के कारकत्वों वाला मेरा चैप्टर है, पार्ट है, उसमें आसानी से इसको और डिटेल में देख सकते हैं। ये किसका है? शिक्षा का है। आज हम ब्रीफ में देखेंगे। शिक्षा का है, संतान का है ना, और बुद्धि का है, क्रिएटिविटी का है, लव रोमांस का है। और शुक्र के बारे में हमने देख लिया है। शुक्र क्या है? कामना, आकर्षण, भौतिक सुख, और ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी है हमने, है ना, जो है सुंदरता, वाहन, धन, ये सब हम डिटेल में इसको कवर कर चुके हैं। आज हम सिंपल सीधे उस टॉपिक पे आएंगे कि 5th हाउस में अगर शुक्र आपके हैं तो ये किस तरह के फल करते हैं। तो शुक्र 5th हाउस में क्या करेंगे? ये शिक्षा का हाउस है, एजुकेशन का हाउस है। तो शुक्र क्या है? शुक्र जो शुक्र देव है खुद भी शिक्षक है। और मैंने कहा था ये जो है देवगुरु बृहस्पति से एक कदम आगे के शिक्षक है ना, कि वो हम बार बार बात करते हैं कि उनको जो है वो जीवित करने वाला तंत्र मंत्र भी आता था, जो बृहस्पति देव को नहीं आता था। तो इसलिए ये क्या, और एक क्या था इनमें जो एक और जो अलग से गुण था कि ये ऐसे लोगों को भी शिक्षा दे देते हैं जिनको जो है जो इतनी आसानी से जो शिक्षा, मतलब जिनको शिक्षा देना मुश्किल होता है, उनको भी, जैसे जो है मूर्ख लोगों को भी ये शिक्षा दे देते हैं। तो अगर शिक्षा वाला ग्रह शिक्षा वाले हाउस में हो तो आप देखें कि ये डबल अच्छी बात हो जाएगी। एक तो ये क्या है? त्रिकोण का हाउस है। शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में अच्छा फल करते हैं। ये हम पहले बेसिक्स में सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं। तो 5th हाउस में शुक्र, है ना, बहुत अच्छा फल करेंगे, है ना। सिंपल बात है कि बहुत अच्छा फल करेंगे। अब ये किस तरह से आपने इसको देखना है, बस मैं वो आपको टेक्निक्स जो है वो मैं आपकी बिल्कुल माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी रहे कि हमने इससे देखना क्या है। कम ज्यादा आप कर लेंगे। डिग्री वाइज शुक्र कमजोर है तो कम मिलेगा, है ना। किसी और उससे प्रभावित है, किसी अशुभ ग्रहों से प्रभावित है तो थोड़ा चेंज आएगा। पर अदरवाइज देखना किस तरह से है, मेरा जो है मैं ये बेसिक कंसेप्ट आपकी ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपको ग्रह को और हाउस को किस तरह से देखना है, फलादेश कैसे हमें करना चाहिए। तो अब देखो, शिक्षा का ग्रह शुक्र है ना, खुद ही शुक्राचार्य शिक्षक है, और शिक्षा का ही हाउस है 5th हाउस। तो अब क्या हो गया? अभी तो बहुत अच्छा हो गया। आप कैसे होंगे? आप बहुत अच्छे शिक्षक होंगे। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ऐसे ही होते हैं, जो बेसिक चीजों को पढ़ाते हैं, वो शुक्र से प्रभावित लोग होते हैं। मैं बारी बारी इस बात की चर्चा करता हूं। तो ये क्या हो गया कि बहुत अच्छा हो गया कि आप अपनी बात को किसी को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। आपने इसको इस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से लेना है कि जब शुक्र से प्रभावित आदमी होगा तो वो किसी भी बात को बहुत अच्छे से दूसरे को समझा सकता है ना, बिल्कुल उसको क्लियर करा सकता है। तो ये शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे हुए, शिक्षा के लिए ये बहुत अच्छे हो गए, और आपकी शिक्षा अपनी भी अच्छी होगी। और दूसरी बात क्या है? ये संतान का हाउस है। अब संतान का हाउस है तो क्या होगा? संतान आपकी सुंदर होंगे। सुंदरता का कारक है ना शुक्र। तो मैंने कहा था कि जिस हाउस में भी होंगे उस हाउस की एनर्जी से प्रभाव फल होंगे। तो 5th हाउस की एनर्जी लेके शुक्र बैठे हैं तो आपकी संतान जो अट्रैक्टिव होंगे, सुंदर होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, और जो है आपके लिए वो हमेशा जो है आपके साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, संतान के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। और जो वो वाला मेरा फार्मूला जो मैंने प्रिंसिपल बेसिक बताया था कि शुक्र देखना क्या है, शुक्र से प्लेजर, आनंद। तो अब किसको, आपको सारा जीवन किस में आनंद आएगा? आप देख लें, जिसके भी 5th हाउस में शुक्र है तो आपको सारा जीवन जो आपका किस कहाँ फोकस रहता है, हट फिर के जो भी आप डिसीजन लेते हैं, चाहे फाइनेंशियल डिसीजन हो, चाहे कोई और कोई भौतिक, मतलब कोई फिजिकल, कोई आपने सामान कोई चीज लेना हो, है ना, और या कोई भी आपने कोई प्लानिंग करनी हो, आपके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि आपका जो प्लेजर है वो संतान में है। मैंने कहा कि शुक्र क्या है? प्लेजर। तो प्लेजर मैंने कहा, ये देखो आप
ये संतान, ये देखो लिखा है जो है संतान से भी सुख और संतान से आनंद, है ना। संतान से सुख, संतान से आनंद। संतान से सुख तो होगा, आपको भी होगा, आपसे संतान को भी होगा। और आपकी जब आप बुढ़ापे में भी संतान आपकी आपकी देखरेख करेंगे। और आपका जो अपना जीवन है वो संतान के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, उन्हीं के लिए प्लान करते रहेंगे। यानी आपको प्लेजर ही उसमें आ रहा है, आनंद ही आपको उसमें आ रहा है। जब शुक्र जिस हाउस में बैठता है, उस हाउस के लिए, उस हाउस में संबंधित जो है आपको प्लेजर चाहिए। असल में आपको आनंद आता है उन काम करने के लिए, उनके काम करने के लिए, तो आप अच्छे से परवरिश करते हैं। और अगर ये महिलाओं की कुंडली में हुआ तो बच्चों की बहुत ही अच्छी अपने देखभाल करती हैं। महिलाएं जिनके भी शुक्र फिफ्थ हाउस में होता है वो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी टेक केयर करती है। और पुरुषों के लिए हो तो वो भी अच्छी प्लान, हमेशा बच्चों के इर्द गिर्द उनकी प्लानिंग घूमती रहती है। तो चाहे घर लेना हो, चाहे उन्हें, चाहे आपको एजुकेशन का हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को करते हैं। तो ये शिक्षा के लिए अच्छा हो गया, संतान के लिए अच्छा हो गया। और देखो आप, और क्रिएटिविटी का है तो आपका ब्रेन कैसा होगा, ब्रेन आपके पास आ गया। शुक्र खुद क्रिएटिविटी का है, ग्रह है, ये हाउस क्रिएटिविटी का है। तो देखो आप सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है। तो फिफ्थ हाउस में शुक्र क्या कर रहा है, क्रिएटिव बनाएगा आपको, बहुत और अधिक क्रिएटिव बना देगा। आप हर एक चीज को क्रिएटिविटी से करेंगे। जो भी कुछ करेंगे आप, जो भी काम करेंगे, जहां भी आपको पसंद नहीं आएगा जब तक कि आप अपने हिसाब से उसको चेंज ना कर लें। चाहे आप घर में रह रहे हैं, ऑफिस में रह रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में रह रहे हैं, आप जहाँ कहीं थोड़े समय के लिए भी जा रहे हैं, आप अपना प्रभाव जरूर छोड़ के आएंगे। आप क्रिएटिव होंगे, बाय बर्थ होंगे। तो ये क्रिएटिविटी का है। संतान से आनंद हमने बात कर दिया। और लास्ट बर्थ का कम प्रेशर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इसको बिल्कुल अपने जो है माइंड में जो फिक्स कर लें कि फिफ्थ हाउस में अगर शुभ ग्रह होंगे, तो मैंने कहा था कि कुंडली बहुत अच्छी जो है हो गई। और ग्रहों की अगर और प्लेसमेंट जैसी मर्जी हो, लेकिन फिफ्थ हाउस में अगर प्लेसमेंट आपके ग्रहों की अच्छी है, क्योंकि लास्ट बर्थ का हाउस है, तो लास्ट बर्थ का जो जितने भी अच्छे आपके कर्म है वो इस बारी सामने आएंगे और आपको उसका फल मिलेगा। और उसी तरह अगर यहाँ पे शनि जैसे ग्रह बैठे हों तो वो लास्ट बर्थ का प्रेशर आपके ऊपर इस बारी रहेगा। और जो आपसे गलती से पूर्व जन्म में बुरे काम हुए, उनका रिजल्ट इस बारी शनि जो है करने आए हैं। तो वहां पे केयरफुल रहना पड़ता है। तो अगर शुक्र यहाँ पे है तो लास्ट बर्थ का भी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो आपको जो पिछले जो बर्थ में आपने अच्छे काम किए है उसका आपको फल इस जन्म में मिलेगा। तो ये भी हो गया। और ये देखो इच्छा पूर्ति, जो भी आप चाहेंगे एकदम से आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 7 दृष्टि जाती है इसकी 11th हाउस पे। तो 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, इनकम सोर्स का है, बड़े भाई का है। तो उनसे सबसे आपको क्या रहेगा, फायदा रहेगा। आपकी इच्छा पूर्ति, जैसे कोई चीज आप सोचेंगे तो वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। और आपके सोर्सेज ऑफ इनकम आपके जितना आपको चाहिए उतने रहेंगे। और आपका बड़े भाई के साथ भी अच्छा तालमेल रहेगा। मित्र मंडली आपकी बहुत अच्छी रहेगी और सपोर्टिव रहेगी, है ना। इस तरह से हमने इसको शुक्र को देखना है। और अच्छी शिक्षा वो हमने बात कर दी। लव में प्लेजर, अब मैंने बोला संतान में प्लेजर रहेगा, लव में प्लेजर भी रहेगा। ये लव का हाउस है, शुक्र का है, खुद ही जो है लव का ग्रह है। तो उससे क्या होगा, यानी इस तरह जिसका शुक्र यहाँ पे होता है वो सारी उम्र जो है उनको आनंद रहता है उसमें। तो कई बार अब आप देखो इसमें अगर शुक्र टेंटेड हुआ, यानी अशुभ ग्रहों से प्रभावित हुआ, तो फिर गलत क्या हो सकता है, या यहाँ नीच का हुआ तो गलत क्या हो सकता है। अब आप शिक्षक तो होंगे लेकिन आपकी नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है मान कोचिंग सेंटर आपने देखे होंगे, कुछ आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी देखे होंगे जो है डिग्रियां बेचते हैं, या जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो किसी इलीगल वे में आपको कंपटीशन में सफलता दिलाने के लिए लाखों रुपए लेते हैं। तो वो जो है शुक्र यहाँ पे टेंटेड है, बुद्धि आपके पास है, लेकिन कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इस तरह से आपने इसको मतलब फलादेश में देखना है। उसी तरह से और क्या हो गया, शिक्षा में इस तरह हो गया। अब आप जो है, और लव अफेयर आपका जो चलता रहेगा, ऐसे आपकी आप जवानी से लेके बुढ़ापे तक आपका लव अफेयर चलता रहेगा। अगर शुक्र अच्छा हुआ तो वो ठीक रहेगा, सफल रहेगा। लेकिन अगर शुक्र खराब हुए तो आप उसमें फंस भी सकते हैं। आप जो है बड़ी उम्र में भी आपने बड़े बड़ी उम्र के लोगों को भी देखा होगा लव अफेयर के चक्कर में बदनाम होते हुए। तो लव अफेयर में बदनामी आ सकती है शुक्र अगर यहाँ पे अशुभ प्रभाव में हुए।
इस तरह से हमने इसको देखना है। लेकिन मूलतः फल तो वैसे ही रहते हैं ना, लव अफेयर रहेगा लेकिन नेगेटिव होगा, है ना। शिक्षा रहेगी, शिक्षा होगी, शुक्र जब यहाँ पे आगे शिक्षा देंगे लेकिन नेगेटिव देंगे अगर वो खराब है। तो इस तरह से हमने देखना, अदरवाइज कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है। अगर आपने बेसिक सारे मेरे पीछे देखे हैं तो आप जो है इसको फलादेश करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से फिफ्थ हाउस हमने देख लिया, क्लियर हो गया कि किस तरह से अगर नेगेटिव हुआ तो किस तरह से नेगेटिव वाले फल देगा, और अगर अच्छा हुआ तो वैसे कुल मिला के यहाँ पे बहुत अच्छा शुक्र होते हैं, शुक्र देव यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा इन्हें फल करते हैं। अब सिक्स्थ हाउस देखते हैं। सिक्स्थ हाउस, अब सिक्स्थ हाउस जो है, सिक्स्थ हाउस में हम अच्छा नहीं कहेंगे शुक्र को, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहेंगे, है ना। अब क्यों नहीं कहेंगे शुक्र को? शुक्र एक शुभ ग्रह है और 6-8 में जाना इनके लिए जो है, सिक्स हाउस में जाना जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। उससे होता क्या है, और दूसरी बात क्या है, अब क्यों अच्छा नहीं है कि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ छठी राशि आती है। ये देख लीजिए, कालपुरुष की कुंडली मैंने फॉर एग्जांपल लगाई है। सिक्स हाउस में जो सिक्स हाउस में छठी राशि कन्या, है ना, कन्या राशि आती है। तो कन्या राशि में शुक्र क्या होते हैं, नीच के होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये इनको घर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये घर किसका है, बुध का है। कालपुरुष के हिसाब से मैंने कहा कि फलादेश में कालपुरुष को हमने नहीं भूलना है, हमने उस हिसाब से भी फल को देखना है कि ग्रह कैसा फल करेगा। अब आप और सारी चीजें आप छोड़ दें और आप देखें कि शुक्र यहाँ पे है तो कालपुरुष के हिसाब से तो वो नीच राशि में हुए। तो यहाँ पे वो अच्छा महसूस, नीच राशि का मतलब क्या है कि जहाँ पे वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। मैंने जब उच्च नीच हमने पीछे देखा था तो हमने वहां क्लियर किया था कि उच्च का मतलब क्या, नीच का मतलब क्या। तो यहाँ पे नीच का मतलब ये है कि ये यहाँ पे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐड करना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये बुध का हाउस है ना। बुध यहाँ जो है, बुध यहाँ पे उच्च के होते हैं। तो बुध का हाउस है शुक्र, अब यहाँ आ जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, जबकि बुध और शुक्र में मित्रता है होने की वजह से उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बुध क्या है, बुध है अकाउंटेंट, वो है क्या है, बुध है हिसाब किताब वाला बंदा। जबकि शुक्र क्या है, जो है ये काम आनंद वाला, है ना। जो है ये इन्हें जो है ये हिसाब किताब पसंद नहीं है, इनको तो सब उड़ाना है, सारी चीजें एंजॉय करनी, भोग करना है। तो इनको ये पसंद नहीं आता, क्योंकि ये बुध तो हिसाब किताब मांगता है हर एक चीज का, कि वहां पे क्या, ये पैसा कैसे खर्च किया, ये वहां पे ये ऐसा क्यों हुआ। जबकि शुक्र देव को क्या चाहिए, ये भोग वाले हैं, ये भोग करने के लिए आए हैं, ये हर एक चीज का भोग करने के लिए आए बिना हिसाब किताब के, इसलिए इन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे ये नीच के होते हैं। तो काल पुरुष के हिसाब से छठे हाउस में हो गए नीच के। अब कैसा फल करेंगे, फल करने में कैसे यहाँ पे इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे अच्छा फल नहीं करते। शुक्र बस छठे हाउस में सबसे जो है खराब माने जाते हैं। अगर आप कुल मिला के सारे भावों को देखें तो छठे हाउस में शुक्र बिल्कुल खराब। ये आपने बिल्कुल माइंड में बना लेना है कि सिक्स हाउस शुक्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। अब आप देखो, अब नुकसान क्या होगा इसमें, नुकसान क्या होगा, जितने भी बुध शुक्र के कारकत्व है, ये जो हमने पढ़े यहाँ पे, मैंने जो हमने पिछले पार्टों में पढ़ा कि बुध शुक्र असल में है क्या, उन सबका नुकसान होगा। सिंपल समझो आप कि उन सबका नुकसान हो जाएगा। जैसे कैसे, विवाह में हमने बोला शुक्र क्या है, विवाह पत्नी का कारक है। तो पत्नी पत्नी कहाँ से मिलनी, यानी विवाह कहाँ से होना, जब शुक्र ही खराब हो गए, एक वहां नुकसान हो गया। धन के लिए भी ये प्रॉब्लम करेगा, हमने बोला धन का कारक है, तो धन में ये समस्या आएगा, भौतिक सुख साधनों में भी समस्या आएगी। अब ये देखना आपने कि इसकी इसकी डिग्री या लिमिट कितनी होगी, यानी कि किस तरह का होगा, बहुत ज्यादा होगा या कम होगा। अब मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में यहाँ पे स्व राशि के आगे शुक्र या उच्च की राशि के आगे, तो ये कम तो करेंगे, वो तो नैसर्गिक जो नेचुरल जो इनको कमी आ गई है वो तो हो ही गई है। लेकिन अगर ये स्व राशि या उच्च के हुए तो वो जो है जो बैलेंस करते हुए चलेंगे, यानी कुछ मिलता भी रहेगा पर अदरवाइज कमी तो देखने को मिलेगी। अब अच्छा क्या करेंगे, अच्छा क्या करेंगे वो भी देखो आप। अच्छा ये करेंगे कि सिक्स्थ हाउस में गए शुभ ग्रह, तो सिक्स्थ हाउस की चीजों को तो ठीक कर देंगे, सिक्स्थ हाउस की चीजों को ठीक कर देंगे। अदरवाइज जो अपने उनके कारकत्व हैं, अपनी राशियों के कारकत्व है, या जो भी हमने शुक्र के कारकत्व उनमें तो कमी लाएंगे, हम बात कर चुके। लेकिन ठीक क्या कर सकते हैं, इस हाउस से संबंधित चीजों को कुछ ठीक कर देंगे। जैसे रोग ऋण शत्रु, काय का हाउस है, रोग ऋण शत्रु कंपटीशन।
अब अगर शुक्र यहाँ पे उच्च के हुए, स्वराशि के हुए, स्वराशि हमने देखी इनकी तुला या ये जो है वृष राशि होती है। यहाँ पे अगर किसी के 2 नंबर आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है या 12 नंबर आ रहा है, उच्च के होते हैं 12 नंबर में, है ना। तो ये 3 राशि अगर आ रही हैं तो वहां पे शुक्र बैठे हैं, डिग्री वाइज अच्छे हैं, तो आप ये समझ लो कि रोग ऋण शत्रुओं में शुक्र क्या है, शुक्र शिक्षक है, विद्वान आदमी है ना। तो क्या करेंगे, ये अपनी बुद्धि से इन पे कंट्रोल कर लेंगे, रोग पे, ऋण पे, शत्रुओं पे, है ना। बैलेंस जैसे कर पाते ये। यहाँ पे हमने कहा था कि छठे हाउस में जो अशुभ ग्रह होते हैं, शनि मंगल जैसे, वो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है इस हाउस के लिए। तो यहाँ पे जबकि 6 हाउस में शुभ ग्रह इतना अच्छा फल नहीं करते, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर ये उच्च के या अपनी राशि के हों तो ये बैलेंस करने में सफल हो जाते हैं। अपनी बुद्धि से ये शत्रुओं पे भी कंट्रोल कर लेंगे, तो ये अपने ऋण पे भी कंट्रोल कर लेंगे और अपनी जो है रोग पे भी कर लेंगे और कंपटीशन में भी जो है बैलेंस करके, यानी कि बहुत सफलता तो नहीं मिलती लेकिन नीचे स्तर के भी नहीं रहते और ये सफलता इनको मिल जाती है, नौकरी वगैरह में भी ये सफल हो जाते हैं। तो आपने इस तरह से शुक्र को समझना कि अगर शुक्र यहाँ पे उच्च के और स्वराशि के हुए तो ही अच्छे हैं, तो ही कुछ बैलेंस कर पाएंगे, अदरवाइज शुक्र यहाँ बिल्कुल खराब है, अपने कारकत्वों में नुकसान करेंगे और 6 हाउस के सारी चीजों को खराब करेंगे, रोग ऋण शत्रु आपके ऊपर हावी होते रहेंगे और यहाँ पे कंपटीशन का भी हाउस है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और एक और यहाँ पे आपने ध्यान देना है यहाँ पे इस हाउस के बारे में, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र भोग का कारक है। और मैंने कहा कि अब 6 जहाँ प्लेजर ढूंढता है आदमी, उस हाउस में प्लेजर ढूंढता है जहाँ पे जिस हाउस में वो जाता है। अब यहाँ पे प्लेजर क्या ढूंढेगा, वो प्लेजर ढूंढेगा वो, अगर ये खराब हुआ यहाँ पे तो शुक्र स्त्री कारक ग्रह है ना। स्त्री कारक ग्रह होने से क्या हो रहा है कि वो खराब, अगर शुक्र की बात कर रहा मैं 2, 7 या 12 नंबर राशियों में अगर शुक्र हुआ, फिर नहीं ये बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अगर यहाँ नीच के हुए या किसी शत्रु राशि में शुक्र हुए तो क्या हो सकता है, आपने सचेत रहना है कि ये महिला से संबंधित कोई समस्या आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि शुक्र क्या है, भोग का कारक है, महिला से संबंध रखता है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे शत्रु पैदा होंगे महिला से रिलेटेड, यानी कि आप किसी सेक्स स्कैंडल में फंस सकते हैं या आप जो है बदनाम हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सचेत रहना होता है। आपके जो शत्रु या कोर्ट कचहरी किससे संबंधित होगी, महिला से, महिला वाले केस से संबंधित आपकी कोर्ट कचहरी में आपको जाना पड़ सकता है अगर यहाँ पे शुक्र खराब हुए। तो शुक्र अगर 6th हाउस में हो तो केयरफुल रहना है। अगर वो शुभ शुभ स्थिति में नहीं, शुभ का मतलब अगर 3 राशियों में नहीं है, उच्च के स्वराशि के नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। अब ये अगर उच्च के भी हैं, स्वराशि के भी हैं, तो अपनी चीजों को तो ये नहीं देने में ज्यादा सक्षम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपने देखा कि विवाह का कारक है, विवाह 7th हाउस के ये स्थिर कारक है, वो चला गया 7th से 12th, तो ये तो नुकसान हो गया। ये तो विवाह के लिए आपको प्रॉब्लम करेंगे, है ना, क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम लाएंगे, शिक्षा बड़ी मुश्किल से आपको देंगे, तो ये चीजें तो ये करेंगे। लेकिन बस ये है कि अगर 3 राशियों में इनमें हुए तो फिर भी बैलेंस कर जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे शुक्र को हम अच्छा नहीं मानेंगे। मैंने कुछ भी डिटेल ज्यादा यहाँ नहीं लिखी, शुक्र ग्रह की खराब स्थिति मैंने एक ही लाइन में लिख दिया कि ये सारी चीजें खराब होगी। अब हमने इनको समझ लिया कि अगर शुक्र अच्छे उसमें हुए तो फिर कुछ बैलेंस कर जाएंगे, अदरवाइज ये सारी चीजों का नुकसान करेंगे और आपको जो है लेडी स्त्रियों से संबंधित कोई समस्या, आपके जो शत्रु होंगे, ऋण होगा, है ना, या रोग होंगे, उस जो कैसे होंगे। अब रोग अगर आप खराब यहाँ पे शुक्र होंगे तो क्या होगा, एसटीडी, जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीजेज होते हैं वो आपको हो सकती है जो है। और ज्यादा स्थिति कहीं शनि राहु का कोई प्रकोप आया तो क्या हो सकता है, एड्स जैसी समस्या हो सकती है। अदरवाइज एसटीडी की तो संभावना है ही है अगर यहाँ पे शुक्र खराब है। तो इस तरह से आपने समझना कि शुक्र छठे हाउस में अच्छे नहीं माने जाते। अब 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस शुक्र, 7th हाउस शुक्र केंद्र में है, अपने उसमें है, कारक यहाँ का शुक्र ही है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बहुत अच्छे, यहाँ पे अच्छे शुक्र जो है फल करेंगे। अब क्या होगा, ये पत्नी का है, पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है ना ये,
अदर पीपल जिसको हम बोलते हैं, तो आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी। अदर पीपल के साथ ये आप स्वयं या अदर पीपल हमने बात करी थी हमेशा। ये फर्स्ट हाउस आप स्वयं, ये यहाँ पे अदर पीपल जिसमें आपके वाइफ होगी, पार्टनर हो गए, अदर पीपल जो आपको लाइफ, जो अपनी पूरी लाइफ में आपको जिनकी जरूरत होती है, तो ये आपको सब फायदे में रहेंगे। पत्नी आपकी सुशील, सुंदर, और जो है आपका मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। तो यहाँ पे शुक्र की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और लगन को भी यहाँ से शुक्र देखते हैं तो आप खुद भी अट्रैक्टिव होंगे, सुंदर होंगे, आपके पास धन संपत्ति होगी, वाहन गाड़ी होगी। ये सारी चीज़ें जो इसके कारकत्व हम बात करते रहते हैं वो आपके पास सारे होंगे। पत्नी सुंदर, सुशील, खुद भी अट्रैक्टिव, और पार्टनर में प्लेजर। अब प्लेजर कहाँ ढूंढेगा आदमी, अब कहाँ चलेगा प्लेजर वाला, हाउस 7th हाउस में। तो आप हमेशा जो है पार्टनर के साथ जो है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है आपको उसी में प्लेजर आ रहा है। आप हमेशा जो है बूढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन आपको जो एक अपने पार्टनर के साथ जो लव रोमांस वाला है हमेशा रहेगा। यानी कि आप हमेशा अपनी लाइफ को जिंदा दिली जैसे जीते ही जिएंगे, और आप में ऐसे बोरियत नहीं आएगी, और आप हमेशा अपनी पूरी लाइफ जो है, अपनी जो मैरिज लाइफ को है, जिंदा रखेंगे। तो यहाँ पे शुक्र जो है उस तरह के फल बहुत अच्छे करते हैं। और लगन के लिए भी देखते हैं तो ये आप खुद भी आप जो है अट्रैक्टिव और सुंदर, और आपको जो है अच्छा यहाँ पे बुद्धि भी अच्छी देते हैं। तो ये शुक्र शुभ ग्रह हैं, यहाँ पे दृष्टि डालते हैं, उनसे सारे चीजों को ये अच्छा कर देते हैं। तो 7th हाउस में कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अब 8th हाउस देखते हैं। 8th हाउस शुक्र, अब 8th हाउस शुक्र भी, इसको भी ये 8th हाउस क्या है, हम कहते हैं गड्ढा, है ना। अब प्लेजर कहाँ चला गया, गड्ढे में चला गया। यानी कि अब क्या है, 8th हाउस भी शुक्र बिल्कुल ज्यादा हम अच्छा नहीं कहेंगे। अब इसमें क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि 8th हाउस क्या है, सीक्रेट चीजों का है, हिडन चीजों का है। अब प्लेजर कहाँ ढूंढ रहे हैं आप, सीक्रेट चीजों में ढूंढ रहे हैं, हिडन चीजों में ढूंढ रहे हैं, वहां पे चला गया। तो अब इसमें पहले अच्छी बातों की बात कर लेते हैं कि अच्छी बातें क्या हो सकती है। अच्छी बातें ये हो सकती है कि यहाँ से 2nd हाउस को देखता है तो धन संपत्ति, तो वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी, धन संपत्ति आपके पास होगी, है ना। कुटुंब आपके पास अच्छा होगा, जो हम बात करते हैं 2nd हाउस की, तो वहां को पूर्ण दृष्टि जाती है, और इसका अपना हाउस होता है यहाँ पे, तो उसको ये वो तो चीजें तो अच्छी कर देता है ना। अदरवाइज खराब क्या करता, और सारी चीजों को, और एक आपको जो आपका ससुराल पक्ष है वहां से भी आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है और वहां पे वो गया है। तो आपकी जो मैंने कहा था कि पत्नी की वाणी भी अच्छी होगी और आपकी वाणी भी अच्छी होगी। यहाँ पे आपकी ट्यूनिंग पत्नी के साथ अच्छी रहती है और उनके ससुराल के साथ भी अच्छी होती है। ये चीजें होगी इसकी, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 8th हाउस में हम इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानेंगे। आपने यहाँ पे केयरफुल क्या रहना होता है कि अगर शुक्र थोड़ा अशुभ प्रभाव में हुआ तो आप हिडन सीक्रेट लव अफेयर के चक्कर में फंस सकते हैं। आपके पास इसमें क्या है, सीक्रेट चीजों का है। तो आपका अगर तो ये शुभ हुआ, है ना, शुभ का मतलब हम वही बात कर रहे हैं, अपनी शुभ राशियों, अपनी राशियों में हुआ, उच्च की राशि का हुआ, शुभ ग्रहों से कहीं से दृष्टि हुआ, तो आपका जो लव अफेयर होगा वो सीक्रेट होगा, और लेकिन उसमें इशू नहीं कोई भी आएगा, है ना। लेकिन अगर ये खराब हुआ तो आपका लव अफेयर जो है सीक्रेट तो होगा, लेकिन उसमें आपको बदनामी जरूर खोलेगी। तो ये क्योंकि आप मैरिज करते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल जो है कामों में फंसेंगे। अगर 8th हाउस में शुक्र हुए तो एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस हिडन रूप से आपका चलेगा, और उसमें अगर खराब हुआ तो आप उसमें फंसेंगे और आप बदनाम होंगे। अगर वो शुभ शुक्र सही स्थिति में हुए, यानी अपनी स्वराशियों, उच्च राशियों या मित्र की राशियों में या शुभ दृष्टि से हुए, तो आपका सीक्रेट अफेयर तो चलेंगे, लेकिन उसमें आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा, और आपकी एक सेटिंग, मतलब आपकी मैरिज लाइफ और सारी चीजें जो है चलती रहेगी। तो हम देखो ससुराल से, मैंने बोला प्लेजर, आपको प्लेजर कहाँ आ रहा है, ससुराल में ही आ रहा है। तो आपको जो है उन चीजों में, और ये क्या है, गहरी खोज का भी है 8th हाउस। तो शुक्र जैसे ग्रह वहां पहुंच जाते हैं, तो शुक्र खुद भी क्या है, शिक्षा का ग्रह है, तो आप उसमें कई बार आगे भी निकल जाते हैं। जैसे तंत्र मंत्र का शुक्र खुद भी तंत्र मंत्र वाला है। मैंने कहा शुक्रादेव, शुक्राचार्य क्या है, तंत्र मंत्र, तो वही तो उनके पास एक एक्स्ट्रा विद्या है। तो ये हाउस 8th हाउस भी तंत्र मंत्र का है। तो कुछ जो लोग आपने देखा इस तंत्र मंत्र की वजह से जो है करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो तांत्रिक वगैरह जैसे लोग होते हैं। तो ये शुक्र 8th हाउस, आप समझ लो उनका 8th हाउस में शुक्र है, क्योंकि उनकी आय कहाँ से आएगी, क्यों, कला क्या है उनमें अंदर, मैंने कहा था शुक्र क्या है, कला। तो कला कहाँ से आएगी, तंत्र मंत्र जैसी कलाओं में आगे होंगे, और उसकी वजह से उनका वही उनका रोजगार का कारण बनेगा। तो 8th हाउस शुक्र को हमने इस तरह से समझना है। और ये एक आध्यात्मिक उसका भी है,
है ना। आध्यात्मिक ज्ञान अच्छा, क्योंकि आध्यात्मिक चीजों का है तो शुक्र वो चीजें अच्छी देगा। और धनी, धनी हम बात कर चुके इस लॉजिक से, क्योंकि सेकंड हाउस को देखता है तो आप धनी होंगे। मायावी, मायावी मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये तो मैंने वही जो तंत्र मंत्र का होता है। शुक्र क्या है, मैंने कहा कि अपनी बात को मनाने में मास्टर होते हैं शुक्र। शुक्राचार्य अपनी चीज अपनी बात को मना सकते हैं, क्योंकि किसी भी, जब वो मूर्ख को मनाते हैं तो औरों को तो, पढ़े लिखों को तो मना ही सकते हैं। तो ये क्या होते हैं लोग, मायावी टाइप के होते हैं। जंतर तंत्र मंत्र इनके पास हो सकता है, और ये इनके पास जो भी आदमी जाता है उनको ये लगता है कि ये जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और हमें ये मान जानी चाहिए। तो ये उसको मायावी किसको बोलते हैं कि नहीं, हमें उसकी उसके बातों को ठीक लग रही है। मायावी आपको इसको यहाँ पे ऐसे समझे, मायावी का मतलब ये नहीं कि अभी से पुराने समय में होता था कि अभी यहाँ है, कभी वहाँ माया कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मायावी का मतलब हम यहाँ पे आज के परिप्रेक्ष्य में ये अर्थ लगाएंगे कि उसके पास जो भी आदमी चला जाता है तो उसको उसकी बातें ठीक लगती है, तो ऐसा लगता है कि उसने उसके ऊपर माया कर दी, यानी कि उसको लग रहा है कि ये उसी की तरह बातें करने लग गया। तो इस शुक्र के पास ये आर्ट होता है ना। और सीक्रेट रिलेशन ये हम बात कर चुके डिटेल में। और नॉन वेज भी खाएगा, मैंने लिखा यहाँ पे क्लियर करके क्यों खाएगा, क्योंकि शुक्र खुद भी नॉन वेज वाले हैं। और ये इधर को देखते हैं, मुख्य स्थान को देखते हैं, तो आप किस में इंटरेस्टेड रहेंगे, नॉन वेज चीजों में रहेंगे। हाँ, अगर सेकंड हाउस को कहीं से बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो शायद ये कंट्रोल कर लेगा, अदरवाइज आप नॉन वेज भी खाएंगे। अब आप देखो कि इसमें बस यही है कि अगर कैसे लगाना है, अगर ये खराब हुआ तो एक्सट्रीम प्लेजर कहाँ आएगा, प्लेजर तो आएगा, उसी हाउस की एनर्जी है उसके पास, शुक्र के पास, तो एक्सट्रीम प्लेजर कहाँ आएगा उसको। अगर ये खराब हुआ, शुक्र यहाँ पे नीच के हुए, शत्रु राशि में हुए, तो क्या होगा, तो ये एक्सट्रीम प्लेजर तंत्र मंत्र जंतर में वो एक्सट्रीम जाएगा। एक्सट्रीम जाने की वजह से क्या होगा, क्या मैंने कहा था कि जब ये शुक्र क्या है एडिक्शन का बन जाता है, वो फिर वो खराब हो जाता है, शनि की तरह काम करने लग जाता है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम जंतर तंत्र मंत्र में जाओगे आप और एक दिन फंसोगे, तो उसमें जो है इसलिए वो खराब हो गया। तो इसी तरह से जहां पे भी आप उसको लगाओगे, अगर यहाँ पे 7th हाउस में शुक्र खराब है मान लीजिए, है ना, तो प्लेजर कहाँ था, यहाँ पे मैंने कहा था पार्टनर में प्लेजर है। तो लेकिन इतने ज्यादा प्लेजर ना हो जाए, एक्सट्रीम लेवल अगर जाएगा तो वो उल्टा बैठेगा, तो वो जो है वहां पे नुकसान करने लग जाता है। तो आपने ये देखना कि शुक्र अगर खराब है तो उस बैलेंस करके चलना पड़ेगा लाइफ, अदरवाइज वो नेगेटिव रिजल्ट करेगा। तो इस तरह से आज हमने देखा कि 5, 6, 7, 8 में शुक्र हो तो किस तरह से आपने बेसिक जो प्रिंसिपल है वो नहीं भूलना, किसी भी हाउस में वो आप लगा लेंगे। और तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके कारकत्व क्या है, 5th हाउस के क्या है, या 6th हाउस के क्या है, 7th हाउस के क्या है, और शुक्र के अपने कारकत्व क्या है। तो वो जो है फल करेगा, अगर वो अपनी अच्छी राशियों में हुआ, स्वराशि, उच्च की राशि या मित्र क्षेत्रीय हुआ, शुभ ग्रह से दृष्ट हुआ, तो उन सारे चीजों को वो एम्पलीफाई कर देगा, है ना। और अगर वो नीच का हुआ, शत्रु राशि में हुआ, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ, तो वो करेगा तो है, शिक्षा तो देगा मान लीजिए 5th हाउस में, लेकिन उसका नेगेटिव यूज भी साथ लाएगा, नेगेटिव यूज भी लाएगा। आपने देखा होगा कितने लोग कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कोई पेपर किसी ने वो किया, वहाँ पे पेपर जो है मैं गड़बड़ी करके जो है अपने कंपटीशन में पास किया, लेकिन आप फंस भी गए। तो यानी वो उन चीज़ों की ओर इशारा करता है कि अगर शुक्र खराब हुए, क्योंकि आपके पास दिमाग तो है, आप उल्टे सीधे काम करने से आपको प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह मैंने कहा 6th हाउस, 6th हाउस में क्या है, 6th हाउस में महिला अगर खराब हुआ तो ये 6th हाउस शुक्र जो है क्या है, ये लव अफेयर्स का है, और फंसेंगे किसमें आप, महिलाओं के शत्रु कैसे होंगे आपके, महिला वाले, या जो है प्रॉब्लम कैसी होगी आपके पास, इस तरह की जो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स रहती है, उस तरह की प्रॉब्लम से आपको रोग होंगे। आपने इस तरह से लगाना है इनको, बस सिंपल है। आप प्रैक्टिस करें, कुंडलियों को देखें, आपको एकदम पता चल जाएगा कि जो हम बातें कर रहे हैं वो काफी हद तक जो है वहां पे लग रही होती है। तो 7th हाउस, 8th हाउस हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 9, 10, 11, 12 में देखेंगे शुक्र किस तरह से रिजल्ट करता है ना। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, और काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।